expression for fringe width in Young's double slit experiment. Expression for fringe width in Young's double slit experiment. सो देखो बेटा, सब तो पहला आप इहदी डायग्राम ड्रॉ करिए। Let S1 S2 be the two coherent sources एक कोहेरेंट सोर्सेज और दोनों दे विच डिस्टेंस d है। तो स्मॉल d सिंबल डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज लई हो गया। लैम्डा जो ये दो कोहेरेंट सोर्सेज है वो जेडी लाइट एमिट कर रही हैं वो मोनोक्रोमैटिक है और वेवलेंथ लैम्डा वाली। तो लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है एमिटेड बाय ईच सोर्स, पहला स्टेप। और असी इत्थे मान के चलते हैं कि S1 S2 तो जिहड़ी लाइट पैदा हुई है, क्योंकि दोनों कोहेरेंट सोर्सेज है, तो दोनों का इनिशियल फेज डिफरेंस 0 है। मतलब फाई आई ते फाई आई डैश दोनों ही 0 है, तो फेज डिफरेंस भी 0 ही है। आप उत्तर आ गई स्क्रीन। हुण और आ है पुत्र डिस्टेंस बिटवीन, कैपिटल डी है डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज एंड स्क्रीन। और ये जो डिस्टेंस है ना, मतलब क्लैरिटी लई आ डिस्टेंस बड़ा दिखाया गया, बट अदरवाइज आ जिहड़ियां सोर्सेज है काफ़ी नेड़े है। मतलब दिमाग दे विच इमेजिन करना कि आ डिस्टेंस मीटर च है तो आ डिस्टेंस मिलीमीटर च हुंदा, काफ़ी घट हुंदा। हुण पुत्त क्योंकि आपां मन के चलते हैं, दिमाग च मन्निया, दसन की भी नहीं किसी को लोड़, कि S1 S2 तो जो लाइट्स पैदा हुई तो उन्होंने इनिशियल फेज डिफरेंस 0 है। तो हुण स्क्रीन के ऊपर ओ पॉइंट असी इदा सिलेक्ट किया वा कि S1 तो O ते S2 तो O दूरी सेम है। तो O नूं असी कह दिंदे आ सेंटर ऑफ द स्क्रीन। सेंटर ऑफ स्क्रीन का मतलब वो पॉइंट स्क्रीन के ऊपर जिहदा S1 S2 तो डिस्टेंस सेम है। और इनू असी सेंटर ऑफ स्क्रीन भी मान लिया, ओरिजिन भी मान लिया। और आ जी स्क्रीन है तो इस डायरेक्शन नू असी वाई एक्सिस मान लिया है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज एंड स्क्रीन।
ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਡੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਲਾਈਟਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ S1 ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ S2 ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਲਾਈਟਸ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋ ਲਾਈਟਸ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ 0 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੇਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ O ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, O ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ S1 ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਈ ਲਾਈਟ ਨੇ डिस्टेंस कवर करना x1 ਤੇ S2 ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਈ ਲਾਈਟ ਨੇ डिस्टेंस कवर करना x2, और ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि O पॉइंट सेम डिस्टेंस ते S1 S2 तो आप बोलिया ना, ਇਹਦਾ मतलब आ भी 0 हो गया डिफरेंस, तो फाई 0। ਇਹਦਾ मतलब O पॉइंट ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ? ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ 0 ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡ ਬਣਦਾ, ਔਰ 0 ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਾਂ 0 ਆਰਡਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡ ਕਵਾਂਗੇ। सेंट्रल मैक्सिमम और 0 ऑर्डर ब्राइट बैंड बन गया। ठीक है। हुण पुत्तर आपां स्क्रीन दे उपर एक जनरल पॉइंट P सिलेक्ट किया, कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट डेरिवेशन ले। हुण ये जिहड़ा P पॉइंट है ना, ये O पॉइंट तो कुछ दूर है जनरली, तो आप ये डिस्टेंस की ले लेने, क्योंकि आप इनू वाई एक्सिस लिया, सो आप वाला डिस्टेंस वाई ले लें। मतलब स्क्रीन के उपर आप एक पॉइंट P सिलेक्ट किया जिहड़ा O पॉइंट तो वाई डिस्टेंस से है, जिहड़ा O डैश O प्राइम कर लो। अच्छा, हुण पुत्तर जिहड़ी लाइट P ते पहुंच रही है, वो S1 तो भी पहुंच रही है, S2 तो भी पहुंच रही है। हुण ध्यान पता की देना तुसीं, मैं जान के डॉटेड लाइन शो करती है, जिहड़ी लाइट S1 तो गई है, ते जिहड़ी लाइट S2 तो पहुंची है P ते, क्या
अगर आप S1P ਨੂੰ X1 कहिए, डिस्टेंस ਨੂੰ S2P ਨੂੰ X2 कहिए, तो क्या हुण X1 X2 बराबर है कि नहीं? ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? S2P ਵੱਡਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ S1 ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ P ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ S2 ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਾਈਟ P ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਾਥ डिफरेंस हो गया। कितना हो गया? हुण गल नूं सुनियो पुत। हुण जिहड़ा साडे सामने नजर आ रहा ना, वो पता की है? वो जो दस्या गया उदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आ डिस्टेंस एक्चुअली बहुत वड्डा। मतलब इमेजिन करो, आ स्क्रीन पिछे ले जानी शुरू करो दिमाग च, तो पता की होगा? या जे इनू पिछे नू नहीं ले जाना तो इनू नेड़े ले आना शुरू करो इदा दिमाग च, सिर्फ समझाने लिए। तो जदों इनू नेड़े ले आना शुरू करोगे ना, आ हरी ते लाल लाइन पैरलल नहीं होनी शुरू हो जाएंगी। जदों आ नेड़े आनियां शुरू होंगियां ता हरी और आ वाली हरी और लाल ते आ काली वाली डॉटेड लाइन, ये तीनों आलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगे। समझ आई गल? तो क्योंकि आ जो मैं लिखता तो यदा मतलब साडे दिमाग नूं, जो अखां नूं नजर आ रहा वो नहीं, दिमाग ने कहना भी आ हरी वाली, लाल वाली ते काले वाली, ये तीनों लाइंस आलमोस्ट पैरेलल च है इस कंडीशन च। तो अगर गल इदां दी है तो मैं इस एंगल नूं थीटा कहता। वैसे हुण इदां करिए आपां, तो S1 तो पुत्र मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता। जदों मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तां क्योंकि लाल, हरी ते डॉटेड लाइन ये तीनों आलमोस्ट पैरेलल है, इस करके आ जिहड़ा एंगल है ना, आ वाला एंगल ते आ एंगल बराबर होने। उदा तो आप क्रैमिंग कर ही लेनी है। अच्छा, हुण दोबारा स्क्रीन वाल ध्यान दिओ। पी पॉइंट ते कितनियां लाइट्स पहुंच रही हैं? एक, दूजी S2 तो, S2 तो P ते S1 तो P च फर्क है। पर दोबारा देखो, S1P ते NP आलमोस्ट सेम ही लग रहे। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ S2P है वो S1P नालों कितना फालतू पाथ कवर कर रही है? S2N। तो फालतू पाथ मतलब पाथ डिफरेंस। सो ਇਹਦਾ मतलब path difference between two light waves reaching at P की बनया S2N, है ना? S2N बन गया। अच्छा, फिर दोबारा देखो, हुण तुहाडा सारा ध्यान पता कित्थे होना चाहिए? इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल S2N S1 पे। सो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आ 90 डिग्री का एंगल है, आ थीटा एंगल है। एंगल के सामने आ की है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की ना, ਇਹਦਾ मतलब S2N की हो गया? तो पाथ डिफरेंस की आ गया
डी साइन थीटा थीटा की है पुत्र केड़ा एंगल हुण दिमाग नूं दसो भी स्क्रीन के उपर जिहड़ा पी पॉइंट है ना तो पी पॉइंट ते जिहड़ियां दो लाइट वेव्स पहुंच रही वा आ हरे और आ दोनों इन्हां दोनों नूं पी तक पहुंचण दे लई कुछ एंगल मुड़ना पिया बेंड होना पिया ना तो क्योंकि आपां ये देखना कि लाल हरे और आ डॉटेड लाइन तीनों पैरेलल है क्योंकि आ कंडीशन है ना चल रही नजर नहीं आ रहा हो तो आ तीनों लाइंस पैरेलल है तो आ दोनों लाइट्स इस डॉटेड लाइन दे की है पैरेलल ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ दिमाग ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਣਾ ਵੀ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ कितना एंगल मुड़ के थीटा एंगल तो आ थीटा वा तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट च स्क्रीन दे ऊपर अलग अलग पॉइंट्स से दो दो लाइट वेव्स पहुंच रही हैं और हर जगह ते लाइट वेव्स नू कुछ एंगल बेंड होके जाना पै रहा तो पी पॉइंट ते जिहड़ियां दो लाइट वेव्स पहुंचियां उन्हां नू कितना एंगल बेंड होना पिया थीटा और एक्चुअली ये बहुत छोटा एंगल है बेसिकली तो इस करके आप साइन थीटा नू थीटा भी लै सकते हैं टैन थीटा भी लै सकते हैं टैन थीटा लेना बेटर रहेगा साडे सो देयरफॉर पाथ डिफरेंस की आ गया डी टैन थीटा आ गया हुण बेटा आपां पाथ डिफरेंस नू एंगल तो हटा के डिस्टेंस ते लियाना होए तो आ राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही है ओ डैश ओ पी एंगल परपेंडिकुलर बेस टैन थीटा की अंदर आई है तो आ टैन थीटा की वैल्यू देयरफॉर पाथ डिफरेंस की बन गया तो स्क्रीन के ऊपर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्क्रीन के ऊपर पी पॉइंट पे पहुंचने वालियां दो लाइट वेव्स दे विच कितना पाथ डिफरेंस है स्मॉल डी वाई कैपिटल डी है ना तो स्मॉल डी का हो गया सोर्सेस दे विच दूरी कैपिटल डी है स्क्रीन सोर्सेस च दूरी ते वाई की है हाँ ओरिजिन तो गिवन पॉइंट की दूरी अच्छा हुण अगर सानू कोई पूछे कि स्क्रीन के ऊपर किथे किथे पोजीशंस ऑफ ब्राइट बैंड्स और मैक्सिमा बन रहे हैं तो ਉਹਦੇ ਲਈ देखो फॉर ब्राइट बैंड पाथ डिफरेंस की होना चाहिए या 0 ते या n लैम्डा दसिया है हुण जेड़ा 0 है
ਉਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡ ਜਾਂ ਜ਼ੀरो ऑर्डर ब्राइट बैंड। तो ये तो खत्म हो गया। तो पाथ डिफरेंस की होना चाहिए एन लैम्डा बाकियां ਲਈ। पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, है ना। कितना सॉल्व किया ਆਪਾਂ, कंडीशन नो इस पाथ डिफरेंस नाल इक्वेट कर। सो ये वाई की दस रहा पुत, किसी भी ब्राइट बैंड की सेंटर तो दूरी, ओरिजिन तो दूरी। जिदा हुण अगर आप दसना होए भी स्क्रीन के उपर पहला ब्राइट बैंड कित्थे बन रहा, तो मैं इत्थे एन की लवांगा, जे सैवनथ कवां तो 7, जे सिक्स है तो 6। अच्छा हुण जिहड़ा वाई है ये साडे लई दूरी का सिंबल है, पर जिहड़े ब्राइट बैंड्स है वो फर्स्ट ऑर्डर, सैकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इदां दे ब्राइट बैंड्स है। तो हर एक की दूरी नूं दस्सण लई आपां की करदे हैं, इत्थे वाई दे नाल एन मल्टीप्लाई नहीं किया, सबस्क्रिप्ट पाती। समझ आई भी, जे मतलब ये ना सोचियो भी एन मल्टीप्लाई नहीं किया, वाई एन का मतलब जे पहले की दूरी लभनी तो वाई 1, दूसरे लिए 2, इदा इस करके पा। तो आ गई। अच्छा हुण अगर आप गल करते हैं पोजीशंस ऑफ डार्क बैंड्स और मिनिमा दी, तो डार्क बैंड दे लई पाथ डिफरेंस हुंदा वा आही बन गया, क्योंकि डार्क बैंड की पाथ डिफरेंस की कंडीशन आया 2n-1 का मतलब ऑड इंटीजर इंटू लैम्डा बाय 2। अच्छा फिर वही गल, हुण जे फर्स्ट डार्क बैंड की पोजीशन लभनी है तो मैं इत्थे एन की लवांगा, जे सैकेंड की, थर्ड की, तो इत्थे भी की करा इदा लिखदा। पर फिर एक होर गड़बड़ है, क्योंकि जे ये Y1 है डार्क बैंड का, ब्राइट बैंड लिए भी डार्क ब्राइट बैंड Y1 ही है ना, वो फिर अलग करने लिए आप इत्थे की करते हैं, इनू प्राइम करते, मतलब सिंबल Y डैश करते, ठीक है।